गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं पुनः लेकर आया हूं इकाई 11 क्लास 6 में मापन जो पार्ट है आपका। ये विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हमने पार्ट 1 लॉन्च कर दिया। आइए चलते आज पार्ट 2 की ओर। ये विज्ञान 6 की विज्ञान कक्षा 6 जो SCERT की बुक है वो बुक है। आइए चलते हैं कक्षा 6 चैप्टर 11। तो हमने पार्ट फर्स्ट में आपको सबसे पहले मापन की आवश्यकता बता दी थी। फिर हमने मापन की पद्धतियाँ आपको बताई कि मापन की पद्धति क्या होती है। बहुत सारी पद्धति होती है, MKS, SI आदि पद्धतियाँ बताई। फिर हमने मूल मात्रक आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार ज़रूर ध्यान देना, और अगर जो हमारे चैनल पर नहीं गए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले का जो वीडियो उसे देख लेना ताकि आपको सही विज्ञान की समझ विकसित हो सके। फिर हमने द्रव्यमान का मापन आपको बताया, इसका मानक मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर चलते हैं समय का मापन। तो समय का मापन की ओर चले तो प्राय हम एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि समय जो है, समय की मापन सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, वर्ष है, मास है, शताब्दी है। तो ये सारी इकाइयाँ हैं। इसी समय जो बहुत छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको मापने की ज़रूरत होती है। तो जैसे घर से स्कूल आप पहुँचते हैं तो पहुँचने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रेन, बस की यात्रा, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने अथवा किसी भी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय यानी समय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और समय का मापन घड़ी के द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि आप समय क्या हुआ है, समय क्या टाइम हो। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं हो कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं होगा तब लोग कैसे देखते होंगे समय। आइए चलते पता करते हैं। क्योंकि हम बिना समय के कोई भी बिना घड़ी के तो समय देख नहीं सकते, लेकिन पुराने समय में समय देखते होंगे लोग। कैसे देखते थे, आइए बात करते हैं। प्राचीन काल में लोग केवल समय आकाश में यानी प्राचीन काल में आकाश में सूर्य की स्थिति को देख कर करते थे। और मशीनी घड़ियों का आविष्कार आविष्कार के पूर्व सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि का प्रयोग समय होता था। यानी जब तक घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखना, पूर्व क्या करते थे, सूर्य घड़ी और बालू घड़ी का प्रयोग करते थे। आजकल समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज पर रखी टेबल वॉच आदि का हम प्रयोग करते हैं। इन घड़ियों में जो है क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं और घंटे होते हैं। 3 प्रकार की सुइयाँ होती जिनकी द्वारा कभी कभी ऐसी भी घड़ियाँ होती जिसमें मिनट की सुई, सेकंड यानी घंटे की सुई ही होती हैं। तो फिलहाल घंटे, मिनट, सेकंड 3 की सुइयाँ होना आवश्यक होता है। समय की माप से हमारा तात्पर्य ये है कि काल अंतराल, समय का तात्पर्य ये होता काल अंतराल, यानी जो काल है यानी बीच का जो अंतर होता है उसी को हम समय कहते हैं। समय की अवधि का मापन हम सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो सेकंड है। अगर साधारणतः देखा जाए, हालांकि इससे भी छोटी होती है, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह, वर्ष, ये सारी क्या हैं, ये मापन की इकाइयाँ हैं समय मापन की। और समय का अगर देखा जाए मानक मात्रक क्या है तो सेकंड, ये आप लोग नोट कर लेंगे। हालांकि पहले से पता है, आपने 7 मात्रक देखे थे। अब डिजिटल घड़ियां भी बनने लगी हैं। ऐसी घड़ियां जो डायल पर घंटा, मिनट, सेकंड अंकों को लिखा होता है। जरा सोचिए, किसी धावक द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय को सही माप ज्ञात करने के लिए घड़ियों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए खेल कूद में अनेक प्रयोगों से ये सही समय मापन ज्ञात करने के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। वो भी घड़ी कौन सी, विराम घड़ी। तो यानी खेल में कौन सी घड़ी का प्रयोग करते हैं, विराम घड़ी का हम उपयोग करते हैं। इन घड़ियों की विशेषता यह होती है कि इच्छानुसार इनको चलाया जा सकता है, इच्छानुसार रोका जा सकता है। तो आप ये भी प्रश्न बनता है कि खेल में कौन सी घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो विराम घड़ी का। इतना आप लोग नोट कर लेना। आगे चलते हैं ताप का मापन। आपने किलोग्राम, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का। अब हम चलते ताप का मापन। 3 खाली पात्र लीजिए, गिलास, एक ठंडा, दूसरे में सामान्य जल, तीसरे में गर्म जल। एक हाथ में क्या करिए, जैसे 3 गिलास हैं, आप देखो यहाँ समझिए 3 गिलास हैं। एक में गर्म पानी है, एक में उससे कुछ गर्म हल्का है और एक में ठंडा पानी है। तो इस प्रकार आप देखिए, 2 हाथ एक में गर्म में रखिए और एक ठंडे हाथ में रखिए। दोनों हाथ आप ठंडे में रखिए और एक गर्म में। तो इस जब ठंडे में रखे हैं उसको, जब इस जो ताज़ा पानी उसमें रखेंगे, ठंडे के जो ठंडे में हाथ रखा हुआ है उसको जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, गर्म लगेगा। गर्म क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसका तापमान अधिक होता है। जबकि जो हमने गर्म में रखा है, जो ताज़ा पानी, उसमें जब रखेंगे तो ये आपको यही जल जो है बीच वाला ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है,
ये ऐसा इसलिए होता है, लेकिन प्रयोग करते समय ध्यान रखना पानी इतना न गर्म हो कि हाथ जल जाए। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि ठंडी कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, इस निश्चित करने के लिए हमारी स्पर्श इंद्रियों का पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। तब मतलब इससे हमें ज्ञात नहीं, यही जल देखो ये हाथ हमारा बता रहा है कि ठंडा है, और जबकि ठंडा वाला हाथ हमें बता रहा है यही जल गर्म है। तो इसलिए सही मापन नहीं हो जा सकता है। अतः किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और उसे हम कहते हैं तापमाप यानी थर्म। तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और ताप का मात्रक जो होता है केल्विन, मानक जो है केल्विन होता है। वैसे देखा जाए डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, रिक्टर भी होता है। तो ये रिक्टर है, फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेंटीग्रेड ये भी होते हैं, लेकिन इसके लिए मानक मात्रक आपका केल्विन ही होता है। तो दैनिक जीवन में ताप प्रचलित मात्रक अगर देखा जाए हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि मानव का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर जो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो आइए कुछ और भी जानें। जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं उसे हम डाक्टी थर्मामीटर कहते हैं। और डाक्टी थर्मामीटर यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि डाक्टी थर्मामीटर जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मापन करता है। 35 से 42। जबकि मानव शरीर का तापमान देखा जाए डिग्री में सेंटीग्रेड में 37 और फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए हम विभिन्न प्रकार की तापमापी का उपयोग करते हैं। जैसे मौसम की रिपोर्ट के लिए हम अधिकतम व न्यूनतम तापों को मापने की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें तापमान मौसम जानने के लिए माइनस में भी कभी भी चला जाता है ठंडे प्रदेशों में, तो हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार आपने मानक मात्रक जाने। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी क्षेत्रफल का मापन। किसी वस्तु का कोई पृष्ठ होता है, जैसे ये कोई पृष्ठ है या मेज है, तो मेज की वो जो ऊपरी सतह होती है, जैसे मेज है तो मेज की जो ऊपरी सतह ये होती है, इसका अगर हम देखें कितनी एरिया है, ये कितना ये भाग है जिसमें मतलब हम चादर बिछा सकें या कोई कागज़ बिछा सकें, तो यही पूरा कहलाता है क्षेत्रफल। आइए चलते हैं। किसी पृष्ठ किसी तल की जितनी जगह घेरता है वो उसका क्षेत्रफल होता है, जितनी जगह घेरता है वही उसका क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। वर्ग मीटर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो एक ये लंबाई होगी और एक ये लंबाई होगी, तो दो लंबाई होगी, दोनों मीटर में नापेंगे तो मीटर मीटर हो जाएगा, मीटर की घात 2, यानी मीटर की घात 2 को हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। फिर है आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई। तो आपने देखा लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए लंबाई और चौड़ाई, स्कूल में लिखिए एक पैमाने के रूप में लिखिए लंबाई चौड़ाई, और दोनों का गुणा करिए, गुणनफल उसका जो होगा वो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। जैसे आयत है तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों की जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। जबकि वर्ग में देखा अभी वर्ग में हम लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं, तो यानी दो भुजाएं हम लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए है, इस प्रकार हम भुजा गुणे भुजा यानी भुजा की घात 2 हो जाता है। जबकि वृत्त में क्या होता है, एक तो आपकी ये हो गई, लेकिन ये चूंकि सर्किल आकार में है इसलिए इसको हम घात 2 ले लेते हैं प्लस पाई कहते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 इसका मान होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। हम अब आगे चलते हैं, कुछ और इकाइयाँ लेते हैं। जैसे एक एयर क्या होता है, एक एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक डिसमिल क्या होता है, 40 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक एकड़ जो है 100 डिसमिल के बराबर होता है। एक हेक्टेयर जो है 100 एयर के बराबर होता है। इसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, और इसकी खेत की माप की जाती है। ये किसका, क्षेत्रफल का है। और एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़। एक हेक्टेयर में होते हैं 2.5 एकड़। आगे चलते हैं आयतन का मापन। अब आयतन में क्या होता है, इसमें ठोस वस्तुएं होती हैं या खोखला खार होती है। इसमें क्या होगा, 4 भुजाएं हमें लेनी होती है। जैसे ये आकृति आपको दिखी है, सॉरी ये 1, 2 और 3 हमें आकृतियां लेनी है। तो 3 आकृति जब लेते हैं तो उसे हम आयतन कहते हैं। देखा, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए उस स्थान
स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे ठोस का आयतन SI में घन मीटर होता है, जिसे मीटर की घात 2 या मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है आदि का हम आयतन ज्ञात करते हैं। आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे, बात करते हैं। जैसे घन होता है तो हर आयतन, हम देखो इससे पहले क्षेत्रफल में 2 लिए रहे थे, जबकि जब हम आयतन किसी का भी निकालेंगे तो हम 3 भुजाओं की ही माप करेंगे। तो जैसे ये घन है, घन में तीनों भुजाएं बराबर होती, जैसे आपने लूडो का पासा देखा होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, तो भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, तो भुजा की घात 3 हो जाएगा। जबकि जो घनाभ होता है, जो आयताकार होता है, तो इसकी एक लंबाई हो जाएगी ये, एक चौड़ाई हो जाएगी ये, और एक ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका ये आयतन निकल आएगा। और जबकि हम गोले का बात करें तो गोले में भी हमें 3 भुजाएं ही लेनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं आयतन के लिए, तो हम क्या करते हैं, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या जो होती है, इसकी ये जो त्रिज्या है यही अर्धव्यास है, तो इसको क्या करें, इसकी घात 3 और 4/3 पाई, तो ये इसका आयतन आपका निकल आता। तो आयतन निकालना भी आपने सीख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सही समझ विकसित हो सके और विज्ञान को आप अच्छी तरीके से जड़ से समझ सकें। आगे चलते हैं, कुछ वस्तुओं के नाम है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। जैसे ईंट है, तो हम जानते हैं कि ईंट क्या है, ये ठोस होती है, इसमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी। बॉक्स में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती, कांच का आयताकार है, गुटका उसमें भी लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, और विज्ञान की पुस्तकें जो होती हैं आप जानते हैं ये ठोस आकार की होती हैं, ऐसे, या बॉक्स हो तब भी ये ठोस आकार की ऐसी बनावट होती। तो इसमें हम आपको बताते हैं लंबाई लेंगे, एक चौड़ाई लेंगे, एक ऊंचाई लेंगे, तो 3 भुजाएं जब लेंगे, इसीलिए इसका जो है मीटर की घात क्यूब होता है, या मीटर मीटर 3 बार लिखेंगे। एक लंबाई हो गया मीटर, एक मीटर चौड़ाई का होगा, एक मीटर ऊंचाई का होगा, तो 3 बार मीटर लेंगे, इसे बन जाएगा मीटर की घात 3। ये मीटर की घात 3 या घन मीटर कहलाता है। आगे चलते हैं द्रव का आयतन मापन ज्ञात करने के लिए। तो द्रव में भी आयतन ही ज्ञात करते हैं, तो माप के लिए आपको करना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है दूध, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि इनमें भी आयतन होता है, लेकिन इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे उसकी हम बात करते हैं। द्रवों को आयतन ज्ञात करने की, आयतन ज्ञात करके ही हम बेचते हैं या इसको खरीदते हैं। तो आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता है, कोई भी बर्तन ले लिया जाए, तो उस द्रव के बर्तन के अंदर पूरा जो है स्थान घिर जाता है, और जब पूरा स्थान घिर जाता है तो बर्तन, यही स्थान उसकी भीतरी आयतन होता है, जिसमें उस बर्तन की धारिता कहलाती है, यानी जिसमें अंदर रखा जाता है वही उसकी धारिता होती है, यानी धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। तो बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है, धारिता की माप लीटर में, और 1000, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करना, 1000 घन सेंटीमीटर जब घेरता है तो उस द्रव को 1 लीटर कहते हैं, जिससे कि लिखा है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई, और 10 सेंटीमीटर क्या हो चौड़ाई। तो जब 10-10 सब होंगी तो उसमें जितना भी द्रव आएगा वो क्या होगा, 1 लीटर होगा। इस प्रकार 1 घन मीटर या घन सेंटीमीटर ठोस का आयतन है। लीटर में तरल, द्रव, गैस का आयतन मापन किया जाता है। और इस प्रकार क्यूसेक जो है पानी के बहाव की इकाई है, बहने की इकाई है, इसको नोट कर लेना, बहने की इकाई क्या है, क्यूसेक। इस प्रकार मापन के विभिन्न उपकरणों की हम बात करें तो बहुत सारे उपकरण हैं जिनके हम मापन के लिए प्रयोग करते हैं। और आइए चलते हैं, कई बार हमने आपको लिखा है, आपने अनुभव किया होगा, दैनिक जीवन में मापन हर जगह शामिल है। कई बार हमें ये पता नहीं चल सकता है कि हमने कब मापन किया। एक ही राशि, वस्तु या बीमा के माप के लिए कई मापक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं मापन के उपकरण। जैसे स्केल है, इंची टेप है, मीटर की छड़ है, ये हम लंबाई के ज्ञात करते हैं। तराजू है, बाट है, भौतिक तुला है, पेन बैलेंस है, ये क्या करते हैं, द्रव्यमान मापन के लिए। विरांग घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, बालू घड़ी, डिजिटल घड़ी, धूप घड़ी, ये सब समय मापन के लिए आवश्यक हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ये ताप मापन के लिए हैं। और मापक बर्तन द्रव के आयतन के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार मात्रक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो पार्ट में हमने इसको भेजा है। दोनों पार्ट बड़ी आसानी से आप सारे देख लेना, और हर तरीके से जो आपको समस्या है इसमें, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें एक प्रश्न इससे अवश्य आता है, एकदम श्योर है, 100% इससे एक प्रश्न अवश्य आता है।
हमने क्या सीखा, मापन के सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जैसे MKS है, SI है, ये सारी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि के मानक मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन है। क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर होता है। ठोस वस्तुओं के आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। द्रव वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक लीटर होता है। और बड़े मात्रकों डेका, हेक्टो, किलो आदि जो है, इनके छोटे मात्रक डेसी, सेमी और मिली होते हैं। इतना आप पढ़ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से, जैसे लंबाई का मानक मात्रक आप भली भांति जानते मीटर होगा। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तल के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजाएं होती हैं यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इतना आप देख लेना। धन्यवाद, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। नमस्कार।